नहीं, अडवाणी जी तो हिंदुस्तान कहते थे, आप तो वरिष्ठ नेता है राजीव जी, और साथ ही रहे हैं आप। अडवाणी जी तो हिंदुस्तान बोलते थे। देखिए, मैंने तो कहा इस हिंदुस्तान को कहने वाले लोग आर्यावर्त भी कहते थे। जब हम पौराणिक ग्रंथों में जब बात करते हैं तो जम्बू द्वीप का भी जिक्र होता है, हम आर्यावर्त की भी चर्चा करते हैं, भारतवर्ष की भी चर्चा करते हैं, हम इंडिया की भी बात करते हैं। लेकिन जो प्रचलित दो शब्द हैं इंडिया और भारत, मुझे न भारत कहने में कोई ऐतराज है, इन्हें इंडिया कहने में ऐतराज होगा, लेकिन आपने कई बानगियां दे दी, मैं दोहराऊंगा नहीं, मैं बस इतना कहूंगा, ये दरअसल इनके लिए विदाई की घड़ी है। अब ऐसे मौके पर ही इन्हें 10 साल में तो भारत की याद नहीं आई कि भारत की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए जो संस्कृति की जड़ों को सींचने वाला जो इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस है, उसका नाम ये बदल नहीं पाए। इतिहास को लेकर के इतने चिंतित हैं, आईसीएचआर का नाम नहीं बदल पाए। अब एकाएक संविधान बदल देंगे, विवेक देवराय बोलते हैं। वाजपेयी साहब का मैं रुक कर लेती हूँ। वाजपेयी साहब, विपक्ष ने इंडिया गठबंधन नाम रखकर बाउंसर मारा। अब आप भारत भारत कर रहे हैं, हर बात में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे हैं, और ये कह रहे हैं, खुद संघ प्रमुख कह रहे हैं कि भाई भारत नाम होना चाहिए, बहुत बढ़ा चढ़ा रहे हैं। तो क्या लग रहा है विपक्ष के इस बाउंसर पर आपने छक्का मार दिया है और आपके लिए ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है? देखिए, विपक्ष का जो नामकरण इन्होंने किया उसको हम कोई ज्यादा भाव-ताल नहीं कर रहे हैं इसके साथ। आप में इतनी तो बेचैनी ना हम उससे कोई सहमे हुए हैं ना डरे हुए हैं। उतर आया और आप कह रहे हैं कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ा था। इतना सर, इतना तो मुझे लगता है कि अब आप नेशनल टेलीविजन पर बैठे हुए हैं, खुलकर बताइए। नहीं, सुनिए ना, सुनिए, मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ ना। देखिए, सवाल इस बात का नहीं, सवाल ये है कि बीजेपी का ये बड़ा डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि हम हिंदू धरोहर और हिंदू संस्कृति को दोबारा से उसी मूल्यों तक पहुंचाएंगे। और अगर इस तरह की बात पहली बार नहीं सोची जा रही, आप याद करिए 1949 में संविधान सभा थी, उसमें अंबेडकर साहब ने भी अपोज नहीं किया था, और इस पे घंटों घंटों डिबेट चली थी इस बात पे। पंत साहब जो कांग्रेस के थे, उन्होंने भी अपोज किया था। बहुत सारी डिटेल है उसमें। ये जो परंपरा है कि इंडिया, और इसलिए उसका नाम मैं साथ आर्टिकल 1 में खोला, भारत। इंडिया जो है ये प्रतीक है अंग्रेजों की गुलामी का। देखिए, बीजेपी का कमिटमेंट है कि हम अंग्रेजों के प्रतीकों को धीरे धीरे खत्म करेंगे, तो उस मान्यताओं को खत्म करेंगे। उसी कड़ी में आप फ्रेंच बोली जाती है, स्पेन में स्पेनिश बोली जाती है। गुलामी की सबसे बड़ी निशानी तो अंग्रेजी भाषा है, और हमारे देश में इतने 75 साल आजादी के हो चुके हैं, लेकिन आज भी अंग्रेजी बोलने वाले को ही ज्यादा पढ़ा लिखा माना जाता है। हालांकि एनडीए सरकार ने हिंदी को बढ़ावा दिया है, लेकिन अंग्रेजी तो आप खत्म नहीं कर पाए। अंग्रेजी मीडियम स्कूल तो आप बैन नहीं कर पाए। तो अगर गुलामी के प्रतीकों को मिटाना है तो सबसे पहले अंग्रेजी खत्म कीजिए। शोभना जी, अगर हमको वर्ल्ड में compete करना है तो अंग्रेजी भाषा का हम ना विरोध कर रहे हैं ना उसको खत्म करेंगे, लेकिन जहां तक पॉसिबल है हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को दोबारा ज्वलंत करेंगे, जीवित करेंगे, संस्कारों को दोबारा से उसी मकाम पे पहुंचाएंगे। ये उसी का हिस्सा है। आप याद करिए, इंडिया गेट पे जो तस्वीर लगा, AK वाजपेयी साहब कह रहे हैं कि हम अब आप दूसरी बात पे आ गए। पहली बात जी जिंदा करेंगे। इतने साल लग गए आपको। हम ये कह रहे हैं कि पहले सरकार सत्ता में बैठे हुए आपको हो गए 9 साल, आपको सांस्कृतिक विरासत, उसमें कोई देर, उसमें कोई टाइम, अरे उसमें कोई टाइम लिमिट थोड़ी है कि कब करोगे। धीरे धीरे जैसे जैसे मौका मिलेगा करते रहिए। नाम हो जाए तब आप भारत करेंगे। 370। आइए गौरव भाटिया, ना फिर बाकी दो मेहमानों का रुख करूंगी। बिल्कुल में लिंक मत करिए, लिंक मत करिए। देखिए शोभना जी, ऐसा है कि आपने कहा हिंदू संस्कृति याद आई। हिंदुत्व है, भारत है, हिंदू संस्कृति है, किसी का मोहताज नहीं है। और आपने एक और बात कही कि खत्म कब कर रहे हैं अंग्रेजी को। देखिए, हम लोग को सिखाया जाता है कि दूसरे की लकीर मिटाने की बजाय अपनी लकीर लंबी कर दो। तो भारत हो या हिंदू संस्कृति हो, ये अपने आप में इतनी विशाल है
कि वो सबको समेट लेगी, हमें किसी को नष्ट नहीं करना, यही तो हमारी संस्कृति सिखाती है। हमें तो सबको साथ में लेके चलना है और अपना विशाल रूप और विशाल हृदय दिखाना है। लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई, मैंने पूछा था भारत पे घमंडिया का स्टैंड क्या है, और मुंह से निकला जेडीयू प्रवक्ता के कि बेचैनी हम में है। अरे नीतीश कुमार में तो शोभना जी इतनी बेचैनी है, वो गृह मंत्री है, वो ये भी भूल गए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जहां वो कह रहे हैं अपने सेक्रेटरी को, गृह मंत्री को फोन मिलाओ, और डांट रहे हैं, और गृह मंत्रालय उनके पास है। अब आप मुझे ये बताइए, सनातन धर्म से इनको नफरत, हिंदुत्व से इनको नफरत भारत से, इनको नफरत सेना से, इनको नफरत प्रधानमंत्री से, इनको नफरत न्यायपालिका से, इनको नफरत मीडिया से। मोहब्बत किससे है? ठीक है, चलिए पूछ लेती हूँ, इश्क किससे है, ये जनता पूछ रही लेती हूँ मैं। मेरे साथ संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, बताइए मोहब्बत किससे, सबसे नफरत ही है आपको? और आप जिस गठबंधन का हिस्सा है उसमें राहुल गांधी कहते हैं कि भाई मोहब्बत की दुकान खोलेंगे नफरत के बाजार में। मुझे पहली बार ऐसे ऑब्सेस्ड लोग दिखे हैं। देखिए होता क्या है कि जब कोई तानाशाही के चरम पे पहुंच जाता है तो हर किसी किरदार से उसको खतरा दिखता है, और जिससे खतरा दिखता है उससे वो नफरत करने लगता है। तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। वो किसी ने लिखा ना कि नए जमाने का दौर है साहब, जो रोज बदलते हैं किरदार अपने, वो कहते हैं पहचान बदलनी है। मेरा ये मानना है कि एक बात समझिए, गौरव भाटिया जी कहते हैं मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, दोनों बात कहा कि इंडिया दैट इज भारत और भारत इज इंडिया, दोनों अनुच्छेद 1 में दोनों की बात कही गई है। हम तो कहते हैं कि जुड़ेगा भारत बढ़ेगा इंडिया। ये आपको किसने कह दिया? नफरत तो आपको है। हम भारत की संस्कृति की, भारत की पहचान से और भारत की जो हमारी अपनी संपदा है, हम उससे प्यार करने वाले लोग हैं। मुश्किल यह है, कल को मुझे लगता है कि कहीं हमने नाम चेंज करके भारत कह दिया तो फिर ये कहेंगे नहीं हमें आर्यावर्त रखना है जी, जम्बू द्वीप रखना है जी, भारत नहीं रखना है, इसकी चर्चा नहीं करना। हालांकि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2016 में तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कहा था कि संविधान सभा में बड़ी परामर्श के बाद ये बातें कही गई है, इसलिए इसको हटाने की कोई जरूरत नहीं है। इन्हीं के प्ली पे सुप्रीम कोर्ट ने बात को खारिज की थी। तो आज चूंकि इंडिया गठबंधन है और ये इंडिया बढ़ रहा है, तो अब इंडिया से नफरत होने लगा। ये डिजिटल इंडिया कहने वाले लोग, खेलो इंडिया कहने वाले लोग अब कहते हैं कि इंडिया शब्द का जिक्र ना किया जाए। और गौरव जी कह रहे थे कि नहीं जी ऑफिशियली कहाँ है आप बताइए। इनके सभी बड़े नेता, हेमंत बिस्वा शर्मा इनके मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा जी बड़ा अच्छा हुआ है जी अब भारत नाम पर गया। ठीक है, एक बार मैं जी न्यूज़